बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से हूं और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो नेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रीवियस ईयर में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आप लास्ट तक बने रहिए और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं चलता हूं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन ये है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बिहारी। इसका सही आंसर होगा समर शेष है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन है भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापन होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ऑप्शन है मैलाचल, जुलूस, प्रति परिकथा, कलंक मुक्ति। इसका सही आंसर होगा जुलूस। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या है यशपाल का, जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी का, अमृत और विष अमृतलाल नागर का, पहला पड़ाव आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पहला पड़ाव किनका रचना है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। कुमुद नागर ने लिखा था अमृतलाल नागर के बारे में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लाम क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? इसका ऑप्शन है 7 नदियां एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा 7 नदियां एक समुद्र। ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है और आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? ऑप्शन है मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन, नास्यो बहुत गोपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा मानस का हंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। इसका सही आंसर होगा सूरजमुखी अंधेरे के। ये कृष्णा सोबती ने लिखा है इस उपन्यास को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन है जयवर्धन, सन्यासी, शेखर एक जीवनी, संघर्ष। इसका सही आंसर है शेखर एक जीवनी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं। पांडे बेचंद शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। इसका सही आंसर होगा दिल्ली का कलंक। ये इनका उपन्यास है। दिल्ली का कलंक और दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन की उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। इसका सही आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, कुंतो, समय सरगम, मैया दास की माड़ी। तो इसका सही आंसर होगा मैया दास की माड़ी। तो ये भीष्म शाहनी का उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सूरज का 7वां घोड़ा, मैला अचल, एक इंच मुस्कान और तमस। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में है। तो सूरज का 7वां घोड़ा, आप इसे मिला लीजिएगा अपने अनुसार। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र है? कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर, हरिप्रसन्न। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं बतला दे रहा हूँ, जो सोफिया है रंगभूमि का पात्र है। सोफिया रंगभूमि की पात्र है, एक लेडीज पात्र है।
और गजाधर तो आप लोग जानते हैं सेवा सदन का पात्र है, और कृष्णचंद्र भी, और हरिप्रसन्न ये जैनेन्द्र का एक उपन्यास है सुनीता, उसी का पात्र है हरिप्रसन्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और डी प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय और अंगे राघव। यशपाल का हुआ था 1903 में जन्म, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञेय 1911, और अंगे राघव का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंगे राघव का जन्म कब हुआ था। चलिए इन्हीं सब बातों से मैं अपनी प्रश्नोत्तरी को समाप्त करता हूं। और आज अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आपको लाभ मिलता रहेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।